आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समेत दीगर पीटीआई के अहम रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समेत उनके साथी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से हमलावर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े की वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात ने शदीद मजम्मत की। समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। ये जो फुटेज सामने आ रही है, इसको जो आपने कहा ना, पंजाब हुकूमत ने नहीं पकड़ा, हम थोड़ा जी सा जी अपने सर। फैक्ट्स को अगर दुरुस्त रखेंगे तो बात हमारी आगे चलेगी। लोगों ने पकड़ लिया, अवाम ने पकड़ लिया। फिर दूसरी बात ये भी मेरे ख्याल से हमें बात नहीं करनी चाहिए कि तैयारी पूरी थी या नहीं थी। कातलाना हमला हुआ है, ठीक है, उनको उसकी तैयारी क्या पूरी होनी थी? सड़कों पे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान का मामला अब उस मोड़ पर जा रहा है, अब वहाँ तक बल्कि पहुँच गया है जहाँ पर 70 सालों में कोई भी लीडर, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान साहब ही क्यों ना हो, उस टाइम पर भी इतनी तबाही नहीं मची थी, उस टाइम पर भी इतना तोड़ फोड़ हंगामा हो हल्ला नहीं मचा था जितना अब होने जा रहा है। इस समय आप देखो, लोग रशिया यूक्रेन वॉर की बातें करते हैं, लोग बात करते हैं श्रीलंका में जो है गृह युद्ध चल रहा है, श्रीलंका में जो एक तरीके से सब कुछ तबाही के मंजर हो गया है, चाइना और ताइवान लड़ सकते हैं। जैसा सिविल वॉर पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, विश्व ने उस हद की दरिंदगी, उस हद का खून खराबा, उस हद का जो है वो सारी हदें पार कर जाना, वैसी तस्वीर कभी देखी नहीं होगी। क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ हमने सिविल वॉर देखा है ना, श्रीलंका हो, बाकी जगह हो, वो सब बहुत सभ्य देश माने जाते हैं, उनकी पब्लिक जो है बहुत पढ़ी लिखी सभ्य टाइप की पब्लिक है। इनको आप देखो, ये तो जाहिल टाइप की पब्लिक, इनका तो क्या ही होगा। तो कोई बात नहीं कर सकते सवाए इसके कि ये जो स्टोरी है इसको लोग बाय नहीं कर रहे। लोग हो सकता कर रहे हो, लेकिन मैं स्टोरी को बाय नहीं कर रहा कि अचानक एक आदमी तलू हो गया टीवी पे और वो आके कह रहा है कि उसका ये मैं ऐसे था, मेरे दिमाग खराब हो गया, मैंने बंदूक उठाई, मैं पीछे पीछे चल पड़ा और टीवी पे आ गया, और थोड़ी देर के बाद परवेज लाइव पहुंच के उसको कह रहे थे ये बयान लीक कैसे हुआ है, तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। तो ये जो है, इसके वो लोग तलाश किए जाएं जिन्होंने अब मुझे नहीं पता कि ये जिस इलाके से गुजर रहा था, वो गुस्सा सड़क पे नारों में निकले, वो टायर जला लें, तो वो ये गुस्सा नेचुरल है। सरकारी इमलाक पे, लोगों पे इससे रोकना क़यादत का काम है। पुलिस हाई अलर्ट है पूरे मुल्क में, सबको, और पुलिस वालों को निशाना ना, पुलिस वाले तो बीच में दरमियान में वैसे कानून नाफिज करने वाले दायरे आ जाते हैं, और यहाँ पे थर्ड फोर्स कूदती है बीच में, जो कि ऐसे मौकों में लूट मार करती है। और उससे भी ये है, यहाँ पे है क़यादत का इम्तिहान कि क़यादत जो है वो कितना अपने आप को यानी क़यादत बात भी करे, गुस्से का भी इजहार करे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं टीबिया को अगर करूं इस तरह से, तो जैसे टांग, मतलब टांग के एक तो ऊपर का पार्ट है ना, नी जॉइंट से, जी सर। ये जो यानी घुटने से ऊपर का हिस्सा है, तो वहां तो एक ही बोन है जो कि फीमर है, जी। और फिर उसके नीचे जो है वो दो बोन्स हैं, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया में वो कह रहे हैं कि टिबिया की जो बोन है, यानी घुटने से नीचे की जो बोन है, उसमें बकौल फैसल सुल्तान के, उनका एग्जैक्ट जुमला ये है कि इमरान खान के टिबिया बोन में गोली के ज़रात मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि खान साहब को एक गोली लगी है, कोई कह रहा है कि 2 गोलियां लगी हैं। अभी तक सोर्सेस के मुताबिक क्या समझ रहे हैं आप कि किस तरह के चोट लगी है उनको, और किस तरह से जो है अभी तक कहा गया कि गोली नहीं लगी, फिर कहा गया कि गोली लगी है। नहीं क्लैरिटी कहाँ पे है? नहीं, मैं गोलियां तो लगी हैं ना, लेकिन जो बात की है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, तो वो कह रहे हैं कि टिबिया बोन में गोली के ज़रात मौजूद हैं। तो अच्छा, और वो कोई बोन वगैरह ग़ालिबन नहीं, हड्डी नहीं टूटी, वो फ्लैश के अंदर यानी गोश्त के अंदर ही उसके ज़ख्म है। और इमरान खान साहब जो है वो, अल्लाह का शुक्र है, वो खैरियत से हैं, लोग गमो गुस्से में हैं। और अब इसको मैंने वही बात की, और ये एक तो जुमलेबाजी बंद कर दें, ये और ये अभी देखें, शीरी मजारी साहब गुस्से में है, उनको कहने दें। फवाद चौधरी साहब गुस्से में है, वो उनका गुस्सा है, और उस पर एक हमें तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, जो बड़ी हैरान कुन बात है कि उस पर एक तवक्को ये थी कि शायद उस पर सब जो है वो एक ही बात कर रहे होंगे, दुख का इजहार किया, और रस्मी साहब उसके साथ ही वो बात कहीं से कहीं निकल गई। ये यहां नहीं होना चाहिए।
और ये आपस में कहीं ना कहीं इनका लिंक बनता है, क्योंकि एक आप समझ लेना कि एक तरफ जो है मुसलसल, और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ी सी अपनी न्यूट्रलिटी वक्ती तौर पे ख़त्म कर दें। तो इशू ये है सारा कि इसके असरात हमारे मुल्क के ऊपर बतौर रियासत और हमारी सियासत पे क्या मुरतब होते हैं। जी। एक तो मैंने बात ये की कि अब वो लॉन्ग मार्च मुतालबा वो आज के दिन तो इरेलीवेंट हो गया, ठीक है, कि किस तारीख को पहुंचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या। आज का दिन तो ये है कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो तकरीबन तमाम मुल्क में, शहरों में और गाँव में और जाता वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये जो हैं ये इनको रोक नहीं सकते आप इमरान। ये ज़रा सी इनकी तबीयत ठीक हुई, 2 दिन बाद इन्होंने कहना मैं चल रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च लेके। और तो इसलिए एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा उनको, और ये पाकिस्तान आज बड़े साने से बच गया। आगे खुदारा बातचीत शुरू करें, मुज़ाकरात की तरफ जाएं, अपने आप को भी, इमरान खान को भी, उनकी तो जान बची आज, उनके जो साथी जख्मी हो गए सारे। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, मकबूल तरीन पार्टी के कारकुनों को गुस्सा भी दिखाना है लेकिन गाड़ियां नहीं जलानी जी, बिल्डिंगें नहीं तोड़नी, लोगों को तंग, क्योंकि वो मकबूल तरीन पार्टी, ये ध्यान में रखें। मकबूल तरीन पार्टी का मतलब है कि लोगों के की पल्स के ऊपर उनका हाथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गुस्से में आके उन्होंने गाड़ियों को आग लगा दी या बिल्डिंगों को आग लगा दी या पुलिस वालों को मार दिया, ऐसे नहीं। वो गुस्सा, गमो गुस्सा, शदीद दुख का इजहार, लेकिन ये जहन में रहे कि मकबूल तरीन पार्टी है, इन्हीं से हमने वोट लेना है। तम इस पर आज तो इतना ही तजिया कर सकते थे कि अफसोस का इजहार करें। और दूसरा ये कि इसमें और शख्सियात, क्योंकि ऊपर से जो बुलेट्स का स्प्रे हुआ है वो देखना जरूरी है कि उसमें कितने लोग थे और क्या था। और उसमें ये बंदा चूंकि हत्या लग गया है पुलिस के, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी है कि इससे हसास अदारे तहकीकात करें और कोई एक ऐसा कमीशन बने इस मुल्क में। ये मेरी दुआ है, हम अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा कमीशन, ये एक ऐसा कमीशन बनता देख लें जो कमीशन खाता ना हो। ये जो बेनज़ीर साहिबा का वाक़या याद आया ना, लेकिन उसके बाद और वाक़यात भी जहन में रहने चाहिए। ये एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी जी, और एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी, और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता और इंक फेंकी गई थी। ये जो है ना, ये कोई शिद्दत पसंदी, इसको ये कोई, हम तो एक तो शिद्दत पसंदी सारी हमने वो मजहब पे डाल के तो एक पॉपुलर हम होते हैं। पहले तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में और उनकी उसमें दुआ करें। हुकूमती अरकान जो हैं वो राब्ता करें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पीपल्स पार्टी के लोग, जमात इस्लामी, JUI, सारे लोग जो हैं वो अगर खुद नहीं जा सकते गुलदस्ते भेजें, फ़ोन करें, राब्ते करें, बात करें। वो बिल्कुल वही जो हुकूमत के बयान आते हैं उन्हीं को लगता है नहीं। इसके साथ और कौन से लोग थे, प्लानिंग कैसे हुई, ये जो बुलेट्स का स्प्रे हुआ है इसमें और कौन सी गन्स इस्तेमाल हुई हैं, ये पिस्टल से न्यू फायरिंग, उन तक पहुंचा जाए। लोग ठंडा करें अपने अपने कारकुनों को। बड़ा सच है, इस समय पाकिस्तान जल रहा है। सीधी सी बात है, एक पब्लिक, इस हद की पब्लिक जो अपनी आस्था के लिए, जो जिसको मानती है उसके लिए सब मारकाट मचाने को तैयार हो जाए, खुद को बम बांध के फटने में भी नहीं सोचते हैं, ज़रा सा भी हिचकते नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल मसीहा मान लिया इमरान खान को, बिल्कुल मसीहा, अब उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल टोटल मसीहा मान लिया। अब उस मसीहे को परेशान किया जा रहा, झेल लिया। उस मसीहा को कुर्सी से उतारा गया, चलो जैसे तैसे झेल लिया। उस मसीहा को जो है वो बार बार बेइज्जत किया गया, उसको जेल भिजवाने की करी गई, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। वैसे ही ये टेररिस्ट नाम से ही ये कौम इतना चिढ़ती है। सब चीज़ झेल ली, आखिरकार में उसके ऊपर हमला करा दिया, जान लेने की कोशिश, जानलेवा हमला, सीधे गोलियां मार दी पैरों पे। अब वो जिंदगी चल पाए ना चल पाए, पाई हो जाएगा। वाकई में गोलियां लगी हैं तो छाती पे भी लग सकती थी, सीधे निपट भी सकता था, वो तो बच गया जैसे तैसे करके। अब ये लिमिट क्रॉस हो गई है, ये लिमिट अब क्रॉस हो गई है। अब जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान भर में आप देखो, वो इलाके जहाँ लोग कहते थे कि यार यहाँ तो PTI का कुछ है ही नहीं, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते हैं, चंद महीनों पीछे चले जाएं तो कहते थे यहाँ पे तो PTI का आज तक खाता भी नहीं खुला। ऐसी ऐसी सीटें थी पाकिस्तान में, कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो इमरान खान की पार्टी है PTI, उसकी हमेशा से जमानतें जब्त होने वाली स्थिति बनी रही थी।
अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं इमरान खान के समर्थक निकल निकल के टायर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज मुर्गा कर रहे हैं, फौज को गालियाँ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा रखी है। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो आगे कहाँ तक की बात जाएगी। अब ये बात एक सिविल अनरेस्ट होती है एक चीज़, ये नए टर्म इसके लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। सिविल पता नहीं क्या, सिविल को क्या ही बोला जाए, वहाँ तक ये चीज़ें जाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया ने ऐसी चीज़ पहले देखी नहीं। इसको कुछ बहुत बड़ा ही मस्केयर या फिर कुछ बहुत बड़ी आपदा, मानव निर्मित आपदाओं में से कुछ कहा जा सकता है, जिसमें इतने खून बहेंगे, इतने ऐसे ऐसे युद्ध हमने देखे नहीं है। अमूमन सिविल वॉर के टाइप में अगर बात करें तो ऐसी सिविल वॉर हमने देखी नहीं है जहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिले। और ये तो जो भी चल रहा है ना, ये तो ऐसा लगता है नेट प्रैक्टिस है। अभी जितना तोड़ फोड़ घोर हल्ला हंगामा हुल्लड़बाजी चल रही है वो तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस है। अभी मेन मैच तो होने वाला है। मेन मैच में कितनी तबाही मचेगी, मेन मैच कहाँ तक ले जाएगा, कौन से ओवर तक टिकेगा, कितने छक्के पड़ेंगे, कितने चौके पड़ेंगे, वो असल देखने वाली चीज़ है।